इधर ज़रा वाशिंगटन से हमें बताइए, क्योंकि इस खित्ते में बैठकर हमारा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। इस वक्त वाशिंगटन में क्या चैटर है? जो ईरान की जानिब से प्रेसिडेंट ट्रंप को तजावीज़ भेजी गई उन्हें पसंद नहीं आई, लेकिन उन्होंने अपने अल्फाज के चुनाव में अभी भी बहुत ख्याल किया है। दिस इज़ वेरी अनलाइकली ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप कि वो बहुत ज़्यादा एक रिस्ट्रेंट से बात करें। इसका मतलब है कि ये वर्केबल है जो शराइत हैं ईरान की जन्म से आगे हैं। जो मेरी जो सोर्सेस है, जो मुझे इत्तला मिल रही है, वो है काफ़ी पेसिमिज्म का माहौल है वाशिंगटन में, क्योंकि मेरे ख्याल से जो एक इशू आ रहा है जो हमें बताया गया है सोर्सेस से पेंटागन में और वाइट हाउस में, ये है कि जो न्यूक्लियर इशू है वो ब्रिज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि ये जो सारा न्यूक्लियर मटीरियल है वो ईरान से बाहर निकलेगा किसी ना किसी तरह से। और ईरान ने कहा है अपने लेटेस्ट प्रपोजल में कि न्यूक्लियर के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं बाद में। तो मेरे ख्याल से ये जो इशू न्यूक्लियर का है वो बड़ा मुश्किल है। मेरे ख्याल से जो प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी बड़ी सोच समझ के बातें कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इसलिए है क्योंकि जाहिर प्रपोजल तो है, मगर क्योंकि जब वो मिलिट्री एक्शन से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप का मेरे ख्याल से रवैया भी बदल जाता है। वो सोच समझ के बात करते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं। तो मेरे ख्याल से जो हमें पता लगा है कि पेंटागन की तरफ से कि वो पूरी तरह से तैयार है, और मेरे ख्याल से उनको लग रहा है ये है कि किसी ना किसी तरह से शायद 1-2 दिन हो, शायद 1-2 हफ्ते हो, ये सीज फायर टूटेगा और उनके अटैक वापस शुरू हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से माहौल जो वाशिंगटन में और अभी व्हाइट हाउस में वो काफ़ी पेसिमिस्टिक है और ज़्यादा ऑप्टिमिज्म अभी नहीं नजर आ रहा। लेकिन इदरीस, जो पिछले हफ्ते भी गुफ्तगू हो रही थी वो ये कि अमेरिका की जंगी अहदाफ और स्ट्रेटजी तब्दील इस तरह हुई है कि वो अब नए हॉर्मुज़ को चोक करके ईरान के मुआशी अहदाफ को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, शायद मिलिट्री ऑप्शंस की तरफ ना जाए। ये सोच तब्दील हुई है? ये स्ट्रैटेजी तो रह चुकी है, मगर आप जानती हैं प्रेसिडेंट ट्रंप का जो फोकस है वो काफ़ी लिमिटेड होता है, उनका पेशेंस बहुत ही लिमिटेड होता है। तो बिल्कुल ये जो ब्लॉकेड है ईरान पे इम्पैक्ट हो रहा है, उनके जो ऑयल है वो रिजर्व्स वो फुल हो रहे हैं और उनको किसी ना किसी तरह से ये ऑयल निकालना पड़ेगा या अपने जो ऑयल स्टेशन है वो बंद करने पड़ेंगे, और वो बड़ा महंगा होता है। मगर ये टाइम लगता है, महीने लगते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं। मगर प्रेसिडेंट ट्रंप का जो अटेंशन स्पैन है, जो उनका पेशेंस है, वो बड़ा कम होता है। तो मेरे ख्याल से अगर कोई और प्रेसिडेंट हो तो वो कह के चले ब्लॉकेड पे हम लोग नाकाबंदी पे फोकस करेंगे 6 महीने और कोई मिलिट्री एक्शन नहीं होगा। मगर प्रेसिडेंट ट्रंप का हर हफ्ते उनका फोकस चेंज होता रहता है, और जो इस हफ्ते जो कल हमें पता लगा है सोर्सेज से, ये है कि ये ब्लॉकेड टाइम लग रहा है, और मुझे ये निगोशिएशंस को जो शेकअप करना है ना वो सिर्फ शायद मिलिट्री एक्शन से ही हो सकता है। जी इदरीस, अमरीकी सदर कहते हैं कि हम जंग में नहीं हैं, यानी कि जंग बंदी हो गई है, लेकिन साथ साथ वो ये कह रहे इस जंग से निकल भी नहीं रहे हैं। तो वो जो कांग्रेस को खत लिखकर उन्होंने एक तरीके से तौजीह दी है, इज दैट इनफ? पिछले 1.5 साल से जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ना, उनने कांग्रेस की जो पावर है, जो अथॉरिटी है, वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल कम कर दी है, जीरो पे कर दिया है। तो जाहिर है अगर फंक्शनिंग डेमोक्रेसी हो, उसमें लॉ मेकर्स, ये जो पॉलिटिशियन है, वो कहेंगे कि देखें आपने ये रीजनिंग दी है, जाहिर सी बात है कि आप जंग में हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि जंग में नहीं हो। मगर हम लोग इस सिचुएशन में आ गए कि जो डेमोक्रेट्स भी हैं वो ये कहते तो हैं मगर उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई पावर नहीं है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप बेसिकली जो कहना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। जो लॉ मेकर्स हैं उनके पास कोई ज्यादा पावर नहीं रही। एक उनके पास एक पावर होती है, ये होती है कि प्रेसिडेंट और जो एडमिनिस्ट्रेशन हो अमेरिका में, उनको पैसे दें या ना दें, और वो अथॉरिटी वो यूज नहीं कर रहे। तो मेरे ख्याल से वाशिंगटन में काफी फ्रस्ट्रेशन है कि ये जो पॉलिटिशियन है वो अपनी अथॉरिटी नहीं यूज कर रहे, और प्रेसिडेंट ट्रंप मेरे ख्याल से मजाक के तौर पर अब ट्रीट कर रहे हैं कांग्रेस को कि लेटर भेज रहे हैं कि देखें जंग में नहीं है, जब जाहिर सी बात है ये जंग में है। तो मेरे ख्याल से सेटिस्फाई नहीं होंगे डेमोक्रेट्स, पॉलिटिशियन सेटिस्फाई नहीं होंगे, मगर उनके पास कोई एबिलिटी भी अभी बहुत कम है कुछ करने के लिए।